Hello everyone, this is Mind Radius talking to you. Hope that you are doing very well. सब आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे. आज हम बात करेंगे NLP की. After I have received many requests to make videos on NLP from students. The students who follow me, those who have subscribed, those जो कि UPSC, MPSC, MBA, entrance या NEET वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनको NLP टेक्निक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया है क्योंकि NLP is a very quick result giving technique. I must say it's a set of tools, right? So straight away, if you find our videos very good and inspiring and life-changing, life-transforming, just now go to the subscribe button and hit the bell icon and give us a thumbs up. So first technique I'm going to talk with you. जी स्पेशल मैं 3 की बातें करूँगी जिन्होंने मेरी लाइफ में हद से ज़्यादा चेंजेस लाए हैं और वही चेंजेस मैंने अपने क्लाइंट्स को जो पर्सनल सेशंस में मैं देती हूँ वो आपके साथ मैं आज शेयर करने जा रही हूँ. सो यू शुड बी वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल एंड ग्रेटफुल दैट वी गॉट दैट वी आर ऑल कनेक्टेड. और आपको ये जो है मुफ्त मिल रही है, आशीर्वाद है मेरा आपको कि आप अपने एग्ज़ाम में ज़रूर क्लियर करें. सो पहली टेक्निक जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ विच आई स्वेयर बाय इज़ एंकरिंग. सो एंकर देखा ना आपने, जो जहाज़ को रोक लेता है ना. तो वेट करिए 1 मिनट. तो फर्स्ट एंकरिंग जो मैंने बताया आपको, एंकर करने के लिए, जहाज़ को रोकने के लिए वो एंकर जो लगाया जाता है ना, इस शेप का होता है. तो उसी तरीके से हमारे दिमाग को हमें कोई मेमोरी एंकर कर देनी है. क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ पूरी एंकरिंग पर ही चलती है. जो भी हमें बार बार याद आता है या जो बुरा लगता है या जो अच्छा लगता है, जो यादें आती हैं, जिससे हम खुश होते हैं, जिससे हम निराश होते हैं, जिससे हम ठहाके लगा कर हंसते हैं, सब कुछ एंकरिंग है. कभी नोट किया आपने? एक एग्जाम्पल, जैसे आपको कभी किसी आप फ़ोटोज़ देख रहे हैं ना और आपको अचानक वो याद आता है वो कॉलेज फ्रेंड जब आपने क्लास बंक करके मूवी गए थे, है ना. अचानक आपको हंसी आ जाती है, अचानक आप खिलखिला उठते हैं और आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हो जाती हैं. दिस इज़ known as anchoring. So anchoring is the one which you can use this technique to immediately increase heighten your vibration. Now vibration, that means energy काम करने के लिए, energy success के लिए, energy motivate होने के लिए, energy आगे बढ़ने के लिए. So what you do, कभी भी आप उदास हो, है ना, आपका MPSC नहीं निकला है, PSC नहीं निकला है, UPSC नहीं निकला है, आप MBA में फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं निकले, या आपने बैंक एग्ज़ाम दी थी, रेलवे दिया था, दुनिया भर का कोई भी एग्ज़ाम दिया था, इवन हो सकता है आपने 12th 10th बोर्ड दिया हो या कोई जस्ट आपने एक कैटेगरी एग्ज़ाम दिया हो, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए. डोंट वरी, कम मार्क्स आए, नो प्रॉब्लम. व्हाट यू डू, आप अपनी उस याद में जाइए. सुबह आप नहा रहे हैं, शावर लीजिए या आप बकेट में नहाते हो, बकेट से नहाइए और उसके बाद उस मेमोरी को याद कीजिए जो आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था. हाँ, मान लीजिए आपके अच्छे मार्क्स लाने पे मम्मी भागते भागते आपके लिए मिठाई का डब्बा मम्मी ने पहले ही तैयार करके रखा था, है ना. हो सकता है डैडी ने पहले से ही आपके लिए स्कूटर बुक करके रखा था या बाइक बुक करके रखी थी या कार बुक करके रखी थी. इस बच्चे का सिलेक्शन तो होना ही है कैंपस में, है ना. तो आपने ऐसा कुछ भी अगर आपके साथ हुआ था या कोई ऐसा गिफ्ट या किसी ने शाबाशी दी हो, तो आपको क्या करना है, आपको वो मेमोरी याद लानी है. और अगर आपके पास, सुनिए, अगर आपके पास वो मेमोरी नहीं है तो आप उसको इमेजिन कीजिए, है ना, कि मम्मी ऐसे मिठाई का डब्बा लेके तैयार है और आपका सिलेक्शन हो गया और आप कितने खुश हैं और बच्चे कितने, आप घर में कितने सारे दोस्त आपको विश कर रहे हैं और आप खुशी से ठहाके लगा रहे हैं, पार्टी हो रही है. ठीक. सो एंकरिंग फिर से समझिएगा, आप ख़राब स्टेट में हैं, दुखी हैं और आपको किस वाले स्टेट में जाना है. एंकर दिमाग को क्या करना है कि आप बहुत खुश हैं, क्योंकि दिमाग वही समझता है जो आप उसको समझाते हैं. दुखी होंगे तो आपको और ज़्यादा दुख लेके आएगा, आप खुश होंगे ज़्यादा खुश लेके आएगा. NLP मैं आपको जब मैंने PhD किया था इस पर, तो मुझे 3-4 साल यानी कि मुझे तो समझ में आ गया था, गाइड को समझाने में बहुत मुझे टाइम लगा था, उनको फिर भी समझ में नहीं आया. आई एम सॉरी टू से दैट. लेकिन
आपको मैं आसान करके, यानी उस टेक्निक को, वो तो एक टेक्निकल चीज़ें थी, मैं आपको उसको आसान करके बता रही हूँ, तो आपको उसको ऐसे यूज़ करना है, ठीक है। तो आप आगे से ऐसे ही एंकर करेंगे, जैसे ही पुरानी जो अच्छी याद है ना उसमें डुबकी लगाइए, है ना, उसको याद कीजिए, अपनी यादों के पन्ने पलट लिए, उसको एंकर कीजिए। जब भी कभी बुरा फील करें, अच्छी यादों में गोता मारिए। ओके, सो दिस वॉज एंकरिंग। नेक्स्ट इज़ आई रियली लाइक इज़ प्रीसपोजिशन। उस पर मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए हैं, शॉर्ट्स भी बनाई हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आप इधर उधर ना भटकें, एक ही चैनल पर फोकस होकर पूरा मोटिवेशन लेके चीज़ों को समझ के उसको NLP को आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। सो अब सेकंड है एंकरिंग के बाद प्रीसपोजिशन। प्री सपोज मैंने शॉर्ट्स में बताया है, किसी चीज़ को सपोज़ कर लेना, यानी आपको पहले से पहले सपोज़ करना है। और अगर इसके साथ साथ आप लॉ ऑफ यूनिवर्स जो मेरी प्लेलिस्ट में है मेरे चैनल पर, अगर आप लॉज ऑफ यूनिवर्स भी समझ लेंगे तो आप नियम समझ जाएंगे कि यूनिवर्स या भगवान या आपका ईश्वर, अल्लाह, क्राइस्ट, सब जो भगवान आपको मानते हैं, आप जिसको मानते हैं, वो चीज़ें कब आपको सफलता कब देते हैं, जब आप उन रूल्स को जान लेते हैं और फॉलो करते हैं। प्री सपोजिशन यानी कि प्री सपोज, पहले ही उस चीज़ को ऐसा मान लेना एज इफ कि ये हो चुका, आप सेलेक्ट हो चुके, आप MBA आपने क्लियर कर लिया, आप अब सब 75-80 लाख की मंथ की सैलरी कमा रहे हैं, या आप 1 करोड़ एनुअल जो है आप सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं। Whatever, it can be for a job change, it can be for a better work, it can be for buying a house. So it is presupposition. आज ये जो वीडियो है वो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है उनकी रिक्वेस्ट पर। इट्स नॉट सिंपल मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, थोड़ी देर हमारी एनर्जी हाई होती है, उसके बाद लो हो जाती है। तो आपको वो वाले टूल्स सीखने हैं जो ज़िंदगी भर, हर समय आप बूढ़े भी हो जाएं तब तक आपको काम आए। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। सो आप उसको प्रीसपोजिशन को यूज़ करेंगे। You have already been selected, you have already you are getting this much salary, आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपने वो जॉब ज्वाइन कर लिया है। इसके लिए आप मेरे जो है प्रीसपोजिशन वाले वीडियोस देखिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, आपको ज़रूर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट छानिए, देखिए, एक दिन आराम से, फिर फॉलो करके आप समझिए। अब थर्ड आता है जो जिसका रियली हैज़ वर्कड वंडर्स इन माई लाइफ एंड मैनी ऑफ माई क्लाइंट्स। अदरवाइज़ आज मैं 39,000 क्लाइंट्स का जो है स्कोर पार नहीं कर पाती, और मुझे स्कोर पार नहीं करना वो सभी लोग जो कि मुसीबत में हैं, और अगर मेरे चैनल पे आते हैं तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इस चैनल से उनको वो सब दूँ जिससे वो अपेक्षा रखते हैं। अब स्विश क्या होता है? स्विश इज़ अ टेक्निक, इज़ एन NLP टेक्निक जो कि आपके माइंडसेट के साथ साथ इमेजेस जो आपके दिमाग में बिलीफ बने होते हैं उसको चेंज करती है। स्विश पैटर्न पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, फिर भी मैं आप सर्च कीजिएगा, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। स्विश दैट मीन्स एनीथिंग विच इज़ जस्ट नाउ इन योर ब्रेन एंड यू हैव टू चेंज इट, है ना। मान लीजिए आप की कोई बीमारी है, भगवान ना करे, या मान लीजिए आप डिप्रेशन में हैं, या आपको माइग्रेन है, या आपको कमर दर्द है, या आपको पैर दर्द है, या आपको भूख नहीं लगती, या आपको इंसोम्निया है, या आपको हमेशा फेलियर मिलता है। तो आपको वो वाली जो फ़ोटो है वो एक यहाँ बड़ी सी अपने दिमाग में खींच लेनी है, और एक छोटी सी जो खुश वाली, क्योंकि अभी आपका खुश कम है, तो वो छोटी सी यहाँ खींच लेनी है। और क्या करना है? सूश ऐसे करके बोलना है। और जो आपकी छोटी वाली फ़ोटो थी ना, खुश वाली, उसको यहाँ लाकर बड़ा सा कर देना है अपने दिमाग के ये यहाँ दिमाग के चैनल पर, दिमाग के स्क्रीन पर। और वो जो दुखी वाली फ़ोटो थी उसको छोटा करते 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 एकदम बिंदु कर देना है। पूरी डिटेल जो है वो वीडियो वो मैंने चैनल पर स्विच पैटर्न बनाई है। प्लेलिस्ट NLP फॉर बिजनेस, आई थिंक NLP, आप NLP से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। और अदरवाइज़ आई विल ट्राई कि अगर मैं लिंक डाल सकूँ तो डिस्क्रिप्शन में। सो दैट वाज इट। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। आप पूछ सकते हैं मुझसे जो भी पूछना है। जल्दी ही मैं इसी चैनल पे आप सब्सक्राइब करें। मैं आपको इंटरव्यू के स्किल्स, सिंस आई हैव बीन ट्रेनिंग MPSC, UPSC, MBA स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स for
campus placement for UPSC and MPPSC and बैंक placement. So मैं आपको जल्दी ही एक पूरा कोर्स अगर आप करना चाहें और अगर आप डेडिकेटेड करके देखेंगे तो मैं वो लॉन्च करूँगी. स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल. गॉड ब्लेस, बाय बाय.